Good morning, students. Welcome to the class of 12th. तो जैसा कि आज से स्टार्ट करते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो पहला आपका चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बेसिकली जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कौन सी ब्रांच है जिसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो स्टडी है वो जनरली चार्ज की स्टडी है। मीन्स चार्ज मीन्स आवेश। आप सब जानते हैं कि आवेश, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके तीन पार्ट लिए गए। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिलहाल अभी हमने इतना जाना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जो जनरली स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? चार्ज की। अब अगर चार्ज के बारे में हमें अध्ययन करना है तो आइए हम जानते हैं कि चार्ज किस अवस्था में कौन सी स्टडी हमें देता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन पार्ट हैं, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आपका मैग्नेटिज्म और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। तो देखो चार्ज अगर रेस्ट में है, देखो नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो यदि चार्ज एट रेस्ट, कहने का मतलब क्या है? जो आवेश है आपका जब विराम अवस्था में होगा तब हम किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। दूसरा जो आपका पार्ट है ये है आपका मैग्नेटिज्म। तो इसमें जब जो चार्ज होगा आपका चार्ज इन मोशन, मैग्नेटिज्म कब पढ़ेंगे? जब क्या होगा? जो आपका चार्ज होगा, जो आपका आवेश होगा वो कैसी अवस्था में होगा? गति अवस्था में। और तीसरी जो इसकी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जब भैया जो चार्ज है आपका आवेश है वो गति करने लगे, कैसे? किसी एक्सीलरेशन के साथ। मीन्स जो चार्ज होगा जब किसी एक्सीलरेशन के साथ गति करने लगेगा, मूव करने लगेगा किसी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी अपन ने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये जनरली जो स्टडी है ये आपकी आवेश की स्टडी है, मतलब आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश की अवस्थाओं के आधार पर इसे हमने तीन भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी हमने जाना कि जब चार्ज एट रेस्ट होगा, मीन्स जब चार्ज विराम अवस्था में होगा तब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जब चार्ज आपका मोशन में होगा तब हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म की। और जब चार्ज किसी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा तब हम स्टडी करेंगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब हमने जैसे देखा कि चार्ज, भैया जितने भी ये अपन ने ब्रांचें देखी हैं इनमें सब के बारे में क्या बताया गया कि भाई चार्ज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आइए जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इसके बारे में हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपका, इसमें हम आवेश के बारे में स्टडी करेंगे, आवेश की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, किस अवस्था में होता है आवेश। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि भाई आवेश क्या है। तो आवेश इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब किसी पदार्थ का ये इंट्रिंसिक लास्ट है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मास है आपका द्रव्यमान है, तो किसी पदार्थ का जो मास हो वो भी आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसके कहने का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे हम इसे और डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है। तो चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, किसी पदार्थ की आपका आंतरिक गुण कह सकते हैं। अब भैया आवेश के बारे में आपने देखा होगा कि पहले आवेश की जानकारी कैसे हुई?
तो जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा गया, उनमें देखा गया कि भाई छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया। तो यही जो आपका इंट्रिंसिक है, मतलब जो आंतरिक गुण है, यही आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं कि जो आपका आवेश है, तो आवेश आपको पता है कि आवेश जनरली दो प्रकार का होता है। इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, ये Q होता है। कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल q भी लिख सकते हैं। आवेश का जो मात्रक है, ऐसा यूनिट है इसकी, ये आपकी कूलाम है। आवेश जनरली आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो ये क्या करेगा? रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं जनरली कि अगर भाई ये आपके क्या होते हैं, समान प्रकार के हैं आपके, तो इनमें क्या होगी? दुश्मनी होगी। और जो आपके विपरीत प्रकार के होंगे उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो प्लस प्लस जो आपके सेम चार्ज होते हैं ये आपके रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं ये आपके क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद जो आवेश है, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ रहता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ के पास यदि आवेश है या आवेश का गुण है तो उसके पास मास जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक द्रव्यमान के साथ आवेश हो। बात समझ में आ रही ना? मतलब जिस पदार्थ के पास आवेश का गुण होगा उसके पास द्रव्यमान तो होगा, 100% होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पदार्थ के पास द्रव्यमान है जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश भी हो। अब हमने देखा कि इन दोनों में क्या समानता है। जैसे हमने बोला कि ये दोनों कैसे हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आपका मास भी है और द्रव्यमान, ये दोनों क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो आइए हम जानते हैं कि इनमें क्या समानता होती है। तो सबसे पहला हमने देखा कि जो आपका चार्ज है और ये आपका मास। तो चार्ज सबसे पहले तो आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। अब दूसरी बात करते हैं कि जो आपका मास होता है ये जनरली स्पीड के साथ वेरी करता है। मींस दो प्रकार का मास होता है, एक तो होता है मूविंग पार्टिकल का मास और एक होता है आपका रेस्ट मास। तो जो आपका फॉर्मूला है, एक्चुअली जो फॉर्मूला है m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जनरली जो मास का फॉर्मूला होता है वो ये होता है m बराबर, ये होता है आपका किसी भी पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का मास, और ये होता है रेस्ट मास। कहने का मतलब क्या है? अब यहां पे आपने देखा जनरली हम क्या देखते हैं कि जो किसी बॉडी का, मूविंग बॉडी का जो मास होता है उसके हम रेस्ट मास के बराबर ले लेते हैं। जनरली में हम क्या देखते हैं कि v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो v अपॉन c है आपकी लाइट। यहाँ पे आपने देखा कि लाइट का जो मान है वो 3 × 10⁸ मीटर में जाता है, मतलब ये नीचे वाली राशि बहुत बड़ी। और जो आपका किसी भी बॉडी का वेलोसिटी है या वेग है तो वो लगभग कितनी 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से या 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो इन दोनों में जो प्रकाश का वेग है बहुत ज्यादा है। इस कारण क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी है इसका मान लगभग 0 के बराबर होता है, और जब 1 - 0 होता है तो ये 0 हो जाता है, सॉरी 1 - 0 1 हो जाएगा। और जो आपका मूविंग पार्टिकल का जो मास है ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका रेस्ट पार्टिकल के मास के बराबर। इसलिए हम जनरली जब अपन मूव करते हैं या कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका मास हम इस फॉर्मूले की सहायता से नहीं निकालते हैं। वो क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि जो मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी होता है वो प्रकाश के वेग की अपेक्षा बहुत कम होता है। लगभग एक आपका 10⁸ का है और एक आपका 100 है। तो देखो कितना डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कारण क्या होता है कि ये जो मान होता है v² अपॉन c² का, ये मान बहुत कम लगभग 0 के बराबर हो जाता है और 1 - 0 1 हो जाता है। इसलिए जो आपका
मूविंग पार्टिकल का जो मास होता है ये किसके मास के बराबर होता है, जो उसका रेस्ट में मास होता है। दूसरी चीज, जो चार्ज है आपका, चार्ज किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मींस जो आपका जो चार्ज है डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका चार्ज है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये आपके मेजर टाइप्स ऑफ डिफरेंस है इसके बीच में, चार्ज और मास के बीच में। तो इतना आपको समझ में आया कि चार्ज क्या है। चार्ज आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से वो कोई भी जो पदार्थ है वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने देखा कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मास होता है। अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज और मास, तो जो चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास उसके पास चार्ज है। इसके बाद हमने देखे कि चार्ज आपका 2 टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। समान समान जो आपके चार्ज होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान चार्ज होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से चार्ज और मास में हमने डिफरेंस देखा। अब इसके बाद आगे देखते हैं